ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास की मैथमेटिक्स को इजीली सॉल्व कराना और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करना। तो हमने प्रीवियस वीडियो 16.4 का गोला और अर्धगोले के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज पार्ट 8 के अंदर हम करने वाले हैं। 16वीं प्रश्नावली आपके इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। और अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है। सबसे पहले एक ठीक है, आपके पास एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था। ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से आपको क्या बनाने हैं, समान त्रिज्या के गोले बनाने हैं। यानी इससे क्या बनाने हैं, समान त्रिज्या के इस तरह के गोले बनाने हैं। टोटल कितने बनाने हैं, 8 गोले। ठीक है, क्या इनकी त्रिज्या दे रखी है आपको? नहीं। तो ये पहले त्रिज्या निकालनी है। इसको आर स्मॉल आर है तो ये कैपिटल आर होगी। जब ये त्रिज्या आ जाएगी तो आपको फिर इस वाले गोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बड़ा गोले दे देते हैं, इसको ये बड़ा गोला बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं छोटा गोला। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, माना छोटे गोले की त्रिज्या। छोटे गोले की त्रिज्या को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से। और क्या दे रखा है, बड़े गोले की त्रिज्या स्मॉल आर कितनी दे रखी है, 10 सेमी। अब आपको पता है एक गोले से दूसरे गोले बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों के क्या निकालने हैं, आयतन निकालकर उनको बराबर करना है। तो प्रश्नानुसार तो इधर तो मैं रख देता हूँ बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन। अब मुझे बताओ छोटे गोले कितने थे, टोटल 8 थे। तो इसको क्या कर दूंगा, इंटू 8 करना है, ये ध्यान रखना। बड़े गोले का यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। बड़े गोले की जो त्रिज्या थी वो थी r, तो r³ इधर 8 इंटू छोटे गोले का आयतन भी वही होगा 4/3 पाई r³। और छोटे गोले का r को मैंने क्या माना है, कैपिटल R, तो यहाँ कैपिटल R³। 4/3 कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। r का मान, स्मॉल r का मान कितना है, 10। तो लिखेंगे 10 इंटू 10 बराबर 8 इंटू में क्या बच रहा है, r³। ठीक है, अब इसके बाद आपने 10 इंटू 10 को करोगे तो कितने हो गए, 1000 बराबर में 8 r³। 8 गुणा में है तो इधर पक्षांतरण करोगे तो ये आ जाएगा बटा के अंदर। तो 1000 में डिवाइड हो जाएगा 8 का और बच जाएगा r³। तो r³ बराबर इससे ये डिवाइड होगा कितनी बार, 125 बार। ठीक है, r³ बराबर 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 5 सेमी। तो r का मान आते ही यानी कि आपके पास आ गई छोटे गोले की त्रिज्या। तो आप निकाल सकते हो सवाल का प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
फॉर्मूला होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान आया 5, तो 5 इंटू 5। इन सबको ऊपर वालों को इंटू करना है और बटा में 7 का क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो मैं इंटू करता हूँ, तो 4 22, 5 और 5 को इंटू करोगे तो आएगा 2200, और बटा में थे 7, तो 7 का मैंने 2200 में क्या कर दिया, भाग लगा दिया। तो आंसर आ गया आपके पास 314.28 सेमी। क्षेत्रफल निकाला है आपने तो ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए पढ़ते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बोर्ड 2019 के पेपर में ये क्वेश्चंस आपको मिला था देखने को। तो 6 सेमी व्यास का एक गोला है। तो मेरे पास एक क्या था, गोला था, और जिसका व्यास आपको दे रखा है कितना, 6 सेमी। तो हमें तो क्या चाहिए, त्रिज्या यानी आर का मान चाहिए। 6 का आधा कर दोगे तो कितनी हो गई, 3 सेमी। फिर आगे कह रहा है कि 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन, यानी दूसरी आकृति क्या दे रखी है, एक बेलन दे रखा है, और इस बेलन का भी क्या दे दिया आपको, व्यास। यहाँ से यहाँ तक का कितना दे दिया, 12 सेमी। अब मुझे बताओ इसकी भी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या यानी कैपिटल आर देना पड़ेगा, इसको स्मॉल आर तो इसको कैपिटल आर। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 सेमी। तो डाला जाता है, यानी कि इस गोले को, ये पानी से भरा हुआ है, ये किससे भरा हुआ था बेलन, पानी से। इस गोले को इसमें डाल रहे हैं, यानी कि डाला गया। जब इसमें पानी में डालोगे तो पानी क्या होगा, मान लो पानी पहले यहाँ तक भरा हुआ था, तो पहले पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो आपको ये बताना है कि बेलन में कितना ऊपर पानी चढ़ा, यानी कि बेलन की आपको निकालनी है एच। बेलन की क्या निकालनी है, एच, यानी ऊंचाई निकालनी है। बेलन की ऊंचाई ही बेलन का बेलनाकार बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ेगा वही बेलन की ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था वो लिख देंगे, माना बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, उसको मैंने क्या मान लिया, एच। अब क्या करना है, देखो एक आकृति को दूसरी आकृति में काम में ले रहे हैं, इसको इसमें डाला जा रहा है, तो क्या होगा, इसका आयतन और इसका आयतनों को क्या कर देंगे, दोनों के आयतन निकाल के बराबर करना है आपको। तो यहाँ पहले दोनों के बारे में लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, गोले का व्यास कितना दे रखा था, 6 सेमी, जिससे मैंने क्या निकाली, त्रिज्या निकाली आर। 6/2 यानी 6 का आधा कर दिया, 3 सेमी, ठीक है। और ये थी बेलनाकार बर्तन, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ये कितना दे रखा था, ये दे रखा था 12 सेमी, जिससे आपने क्या निकाली, इससे कैपिटल आर त्रिज्या, ठीक है। ये त्रिज्या है, इधर ये गोले की त्रिज्या थी, ये कितनी हो जाएगी, 12/2, तो 2 से ये कट गया 6 सेमी, ठीक है। व्यास दे रखा था इसलिए आधा किया, अगर डायरेक्ट त्रिज्या दे तो कोई आधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब हमें ज्ञात करना है बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, मैंने ऊपर लिख दिया है। अब प्रश्नानुसार दोनों के आयतनों को बराबर करना है, यानी कि इधर तो निकाल लो गोले का आयतन, और इधर निकाल लो बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब क्या करना है, गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई। अब गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यूब, इधर होता है पाई आर। अब देखो इधर आर क्या माना है आपने, कैपिटल, तो इसको कैपिटल आर स्क्वायर और एच। पाई से तो पाई को कैंसिल कर दो, 4/3 ऐसे कैसे, इंटू आर क्यूब। स्मॉल आर कितना था, 3, तो 3 को 3 बार लिख लेते हैं, और कैपिटल आर का मान कितना है, 6, तो 6 इंटू 6 यानी कि स्क्वायर था, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच ऐसे कैसे। 3 से 1 3 कट जाएगा, 6 और 6 गुणा में, तो इधर क्या करोगे, इसका पक्षांतरण, तो क्या रह जाएगा, एच। और ये तीनों तो पहले ऊपर आएंगे, और बटा में, ये गुणा में थे तो भाग में आ जाएंगे, बटा में आ जाएंगे।
3 के पहाड़े से ये कट जाएगा 2 बार, 3 के पहाड़े से ये 2 बार, 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 2 बार, और इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा 1 बार। यानी कितनी सेमी इसकी ऊंचाई आएगी? 1 सेमी आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि कितना ऊंचा पानी चढ़ पाएगा वो हम लिख लेते हैं लास्ट में। बर्तन में पानी 1 सेमी ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं 9 सेमी की अंत त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार, यानी आपके पास एक अर्ध गोला दिया हुआ है। तो ये देखिए एक चित्र बनाते हैं अर्ध गोला, ठीक है। इसके बारे में अंत त्रिज्या यानी ये त्रिज्या इसकी दे रखी है स्मॉल r, कितनी दे रखी है? 9 सेमी। आगे देखो अर्ध एक द्रव से भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है? द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेमी यानी इस द्रव को मुझे क्या डालना है? 3 सेमी के छोटे छोटे बेलनाकार यानी कि बेलन में डालना है। तो ये क्या दे रखा? व्यास दे रखा बेलनाकार बर्तन का व्यास 3 सेमी। इससे त्रिज्या निकालेंगे r का मान, या तो 3 का आधा लिख दो 1.5, या फिर लिख दो 3/2, दोनों लिख सकते हो। ये क्या होती है? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है ये 4 सेमी। 4 सेमी क्या है इसकी ऊंचाई, यानी h का मान भी दे रखा है 4 सेमी का। फिर क्या दे रखा है कि छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है, यानी इस पानी को इसमें डालना है। तो कटोरे के द्रव को भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, यानी ऐसे कितने बेलन आपके लगेंगे, यानी कि हमें निकालनी है बेलनों की संख्या। हमें बेलनों की संख्या पता नहीं है, तो बेलनों की संख्या हमें निकालनी है। तो सवाल को जमा कर हल करते हैं। एक आकृति से दूसरी आकृति बन रही है, तो दोनों के आयतनों को क्या करना है? बराबर करना है, और एक का दूसरे में भाग लगा दो, क्योंकि हमें कितनी बोतलों का मतलब हो गई बोतलों की संख्या। संख्या का सूत्र लगेगा यहाँ, वस्तु की संख्या का सूत्र। तो सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी थी स्मॉल r 9 सेमी, और इधर दे रखा था बेलनाकार बोतल का व्यास। कितना व्यास था? 3 सेमी, जिससे त्रिज्या निकालनी है। अब देखो त्रिज्या इसकी स्मॉल है तो इसको कैपिटल देना है आपको। इसका हो जाएगा 3/2। मैं 3/2 ही रख रहा हूँ, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेमी, ठीक है। फिर सबसे पहले अब क्या निकालना है? इसका आयतन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अर्धगोले की आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r³। सूत्र में मान जमाते हैं 2/3 पाई का पाई रखना है, क्योंकि दोनों में पाई आएंगे। बेलन के सूत्र में भी पाई है तो कट जाएगा डिवाइड करने पर। r स्मॉल r का मान है 9, तो 9 × 9 × 9, 3 से ये काट देते हैं 3 बार। बाकी सब ऐसे कैसे रखना है? 2 × पाई × 9 × 9 × 3, ठीक है। यह आ जाएगा सेमी क्यूब। अब क्या निकालना है आपको? एक, क्योंकि हमें बेलनों की संख्या निकालनी है, तो एक बोतल का आयतन आप निकाल लो पहले। एक बेलनाकार बोतल का आयतन, अब बेलन का आयतन ही लगेगा पाई r²h। अब यहाँ इसका r क्या है? कैपिटल, तो इसको कैपिटल r² कर देना। तो पाई का पाई, कैपिटल R का मान कितना है? 3/2, तो 2 बार लिखना है। 3/2 × 3/2। h कितना है इसका? 4, तो ये 4, तो यहाँ पर काट देते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बचा क्या? पाई × 3 × 3, यह आ गया सेमी क्यूब। दोनों के आयतन निकालने के बाद किसकी संख्या पूछ रहा था? बेलन की संख्या पूछ रहा था, यानी इसकी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बोतल की संख्या बराबर, ऊपर तो रहेगा अर्धगोला, क्योंकि इसके द्रव को बोतलों में भरना था। अर्धगोले का आयतन
बटा में क्या रहेगा, एक बोतल का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन आपने निकाल ही लिया, 2 पाई इंटू 9 बटा में एक बोतल का आयतन कितना आया, पाई इंटू 3 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा था ताकि यहाँ कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 और 3 गुणा करोगे तो 9, 9 से 1 9 कट जाएगा, तो 2 नाम 18, 18 तिया 54, यानी कितनी बोतल बनेगी, 54 बोतल में भरा जा सकता है इसका द्रव। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 13वां। एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो निकलने वाले जो पानी है उसका हमें आयतन निकालना है। तो एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो हम करते हैं इसको। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, एक गोला दे रखा है, उस गोले का व्यास दे रखा था यहाँ से यहाँ तक 0.7, तो व्यास है तो हमें तो त्रिज्या निकालनी है, आर का मान 0.7 बटा में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, तो इसका पॉइंट अपन बाद में हटा लेंगे। अब क्या करना है, 3000 गोलों से पूर्ण रूप से भरना है, यानी ऐसे कितने गोले हैं आपके पास, 3000 गोले हैं, कितने गोले हैं, 3000 गोले। ठीक है, ये मैंने एक बनाया, इसी तरह 3000 गोले हैं। इनको क्या करना है, एक पानी की जो टंकी है, पानी की टंकी, अब इस पानी की टंकी एक बेलनाकारी है, पानी की टंकी में इन गोलों को यहाँ डाल दिया जाता है। जैसे ही इनको डालोगे तो इसमें क्या भरा हुआ था, पानी, तो पानी क्या होगा, पानी निकल जाएगा बाहर। ठीक है, पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, गोले का व्यास दे रखा है जिससे हमने त्रिज्या निकाल ली, और पानी की टंकी थी जिसमें पानी भरा हुआ है, इन 3000 गोलों को इसमें डालना है। जब इसमें डालोगे तो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो निकले उस पानी का ही हमें क्या निकालना था, आयतन। तो क्या करना है, जैसे ही किसी वस्तु से अगर पानी बाहर निकलता है तो उसका आयतन उस डाली गई वस्तु के आयतन के बराबर होता है। तो बिल्कुल हम क्वेश्चन को हल करते हैं। हम क्या क्या दे रखा है, गोले का व्यास, गोले का व्यास था आपके पास 0.7 सेमी, जिससे मैंने त्रिज्या निकाली 0.7 बटा 2, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर का पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 0 लग जाएगी, यानी कि 7/20, यह आ गया आपके पास सेमी। ठीक है, उसके बाद कितने गोले हैं, 3000 गोले हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो कि बाहर निकलने वाले पानी का आयतन जो किसके बराबर होगा, आपको चित्र के माध्यम से मैंने बताया, वो होगा गोले के आयतन के, गोले का आयतन। अब मुझे बताओ कितने गोले हैं, 3000 है तो इनटू किससे कर देना, 3000 से। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ 3000 का मतलब एक गोले का आयतन निकालो, उसको 3000 से इंटू कर दो, तो 3000 इंटू गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ 3000 इंटू 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू स्मॉल r का मान यहाँ पर है 7/20। इसको आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है r पे। तो अब कैंसिल करते हैं, 7 से एक 7 कट गया है, 1 2 3, इन 3 जीरो से ये 3 कट गया, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 इंटू 2 तो होते हैं 2 दूनी 4, तो इस 4 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो बचा क्या, 11 इंटू 7 बच चुका है। तो यहाँ गुणा करते हैं, 77 इंटू 7 यानी कि आपके पास आ जाएगा 539 सेमी क्यूब, ये बाहर निकले पानी का आयतन होगा। तो अब इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको हल करने में कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको उदाहरण भी बताता हूं जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। अब मुझे बताओ गेंद कौन से आकार की होती है, गोलाकार, तो यानी कि आपके पास गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था
कितना दे रखा है 1386 सेमी स्क्वायर। अब गेंद का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर में था 1386, 4 × 22/7 × आर स्क्वायर बराबर में 1386। ठीक है, इसकी जगह इसका सूत्र लिखा, सूत्र में मैंने मान जमा दिया। आर आपको ज्ञात करनी है, आर दे नहीं रखा है तो इनका मैं क्या कर दूंगा पक्षांतरण। तो आर स्क्वायर बराबर 1386 × 7 बटा में तो ऊपर चला जाएगा और 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास आर स्क्वायर बराबर पक्षांतरण करने पर आया 186 × 7 बटा में 4 × 22। अब मैं क्या करता हूँ ऊपर वालों को इंटू कर देता हूँ तो यह आएगा 9702 और बटा में 4 × 22 यानी 4 × 22 भी इंटू कर लो 88। अब इसका मैं क्या लगा देता हूँ इसमें भाग, तो आंसर आएगा 110.25 बार आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर का मान आया। तो हमें तो क्या निकालना है आर, तो अंडर रूट 110.25, तो आर बराबर ये 25 तो हो गया 5 का पॉइंट आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10। तो यानी आपके पास त्रिज्या आ जाएगी 10.5 सेमी। तो ये ट्रिक है, 25 होता है 5 का स्क्वायर तो 5 आ गया, पॉइंट का पॉइंट। ये 110 किसके स्क्वायर, इससे छोटा कौन सा स्क्वायर आता है 10, तो इसलिए 10.5 सेमी इसके आंसर है। तो गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका उदाहरण। दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा है 4:9, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए दो गोले हैं तो दोनों की त्रिज्या मान लेते हैं। माना दो गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 है। अब क्या दे रखा है, दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा था। कितना दे रखा था 4:9। अनुपात का मतलब हो गया बटा, यानी कि इनको डिवाइड में लिख सकते हैं। यानी दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका हो गया 4 पाई आर और इसका भी 4 पाई आर, ये होता है। पर ये दो गोले हैं अलग अलग त्रिज्या के हैं तो R1 और यहाँ पर हो जाएगा R2। अनुपात का मतलब बटा, ये हो गया 4/9। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर हैं तो इनको मैं यूँ लिख सकता हूँ R1/R2 का होल स्क्वायर 4/9। स्क्वायर का पक्षांतरण करोगे तो ये हो गया R1/R2 बराबर स्क्वायर का पक्षांतरण करने पे अंडर रूट 4/9 का अंडर रूट। तो R1/R2 बराबर 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, और 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का। तो ये किसका मान आ गया आपके पास R1/R2 का मान आ चुका है। इसको मैं समीकरण फर्स्ट दे देता हूँ। हमें क्या निकालना था, उनके आयतनों का अनुपात निकालना था, यानी कि दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात। तो कैसे अनुपात निकालोगे, आपको इनका फॉर्मूला लिखना है। होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का भी 4/3 पाई आर क्यूब। फर्स्ट वाले को R1 और सेकंड वाले को R2। बटा में इसलिए लिखा क्योंकि हमें अनुपात निकालना था। इन दोनों से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। R1/R2 का मान, दोनों पे क्यूब लग रहा है तो मैं होल क्यूब बना देता हूँ इस तरह से, R1/R2 का होल क्यूब। अब आपको यहाँ क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से मान रखना है। R1/R2 का मान समीकरण 1 में आ गया 2/3, तो यहाँ रखेंगे 2/3 और उसका क्या लग जाएगा होल क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 8:27। ये इसका आंसर था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी 16वीं प्रश्नावली मैंने कंप्लीट करवा दी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन
तो कम्प्लीटली वीडियो देखना, 2-3 बार आप वीडियो देखा करो ताकि आपको क्या लगेगा, उनके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। एक बार आप नोट्स बना लिया करो, दूसरी बार वीडियो को पुनः वापस देखा करो और फिर से एक बार बिना देखे आप क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर के साथ, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर। स्कूल टाइम गुरुजी के द्वारा आपको ऑनलाइन स्टडी कराने का एक मौका दिया गया है और आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ के साथ ही आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स मैजिक ट्रिक्स की, तो बहुत ही जल्दी से बहुत ही न्यू कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।